यहाँ पे देखो, जब ये मोमेंटम सॉरी जो ट्रेंड का ब्रेकआउट हुआ है और जब MACD लाइन ने कट किया है और ऊपर आ गया है, उसके बाद से ट्रेंड कितना फास्ट है। ठीक, जब यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ है ना, या फिर यहाँ सपोर्ट लेके जब ये प्राइस ऊपर हुआ है, तो देखो जस्ट सी द हिस्टोग्राम है ना, और जस्ट सी द मोमेंटम। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज आदित्य एंड वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विथ आदि। गाइज, आज जो है हम मैकडी इंडिकेटर के बारे में सीखने वाले हैं, जो हमारा MACD इंडिकेटर होता है उसके बारे में सीखने वाले हैं। गाइज, मैंने अपने रिसर्च से जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है 5-6 साल का, उसमें मैंने ये पाया है कि जितना अच्छा ये मोमेंटम इंडिकेटर है, आई थिंक मार्केट में और कोई इतने अच्छे बाई और सेल सिग्नल जनरेट नहीं करता है जितना कि ये मैकडी इंडिकेटर जनरेट करता है। अगर मैं बताऊं आपको, अगर आप इसे अच्छे से यूज करना सीख गए तो बिलीव मी, आप मार्केट में बहुत अच्छा कर सकते हो, और जो भी आप ट्रेड लोगे उसको बहुत ही आप कॉन्फिडेंस के साथ लोगे, है ना। तो चलिए हम एकदम जल्दी से और एकदम डीपली समझते हैं इसको। लेकिन कुछ चीज़ें जो ज़रूरी है मैकडी के बारे में, वो मैं पहले बता दूं। इस इंडिकेटर का यूज़ आप फर्स्ट प्रायोरिटी आप इसको नहीं देंगे, है ना। फर्स्ट प्रायोरिटी आप इसको नहीं देंगे, कहने का मतलब कि आप इस इंडिकेटर को कभी भी अकेले यूज़ नहीं करेंगे, इसके बाई और सेल सिग्नल पे ऐसे ही डायरेक्ट भरोसा नहीं करेंगे। कहने की बात कि इसको कभी भी यूज करना है अगर आपको, तो आपको इसको प्राइस एक्शन के साथ जब आप मिक्स करके यूज करेंगे तो ये एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन साबित होगा। मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे क्यों। आप लोग को मालूम होगा ही MACD इंडिकेटर के बारे में। ये जो हमारी रेड लाइन है ये MACD लाइन है, और जो ब्लू लाइन है हमारी सिग्नल लाइन है। तो कभी भी इसको यूज करना है, तो जैसे मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या फिर प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, तो मैं इसको कभी भी जब किसी रेंज का ब्रेकआउट होता है, सपोज एट दिस पॉइंट, तो मैं इसको यहाँ यूज करता हूँ। इसके बीच में ये कई फॉल्स सिग्नल जनरेट करेगा, हमको इस पॉइंट पे ट्रेड नहीं लेना है। आई रिपीट, हमें कभी भी ऐसे पॉइंट पे ट्रेड नहीं लेना है ना। हमें कहाँ ट्रेड लेना है, जैसे अगर ये जो एक पैरेलल चैनल निफ्टी फार्मा में कुछ दिन पहले बना था डेली टाइम फ्रेम पे, और बहुत अच्छा चल रहा है ये, तो जब इस पॉइंट पे चैनल का ब्रेकआउट हुआ तो आप देख सकते हो कि जो MACD लाइन है वो बुलिश है ना। जो हमारी सिग्नल लाइन है उसको MACD लाइन ने कट करके ऊपर की तरफ, और जो हिस्टोग्राम आप देख रहे हो ये बहुत ही अच्छा बना है। ठीक, तो इस पोजीशन पे आप ट्रेड लोगे। इसके बीच कई बार ये फॉल्स सिग्नल जनरेट करेगा, इसमें आपको ट्रेड नहीं लेना है, इसको हमेशा सेकेंड प्रायोरिटी देना है। फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योर प्राइस एक्शन, है ना। जैसे इससे पहले अगर हम अभी चार्ट पे देखेंगे, ये एक रेंज था, इसका ब्रेकआउट हुआ था यहाँ से, जहाँ से ये निफ्टी फार्मा में अच्छा मूव आया था। तो इस पॉइंट पे आप MACD का जो बाय सिग्नल है उसको यूज कर सकते हो। डायरेक्टली हम चलते हैं अपने ब्राउज़र में और वहाँ देखते हैं इसको। ठीक, मैं पेन टैब को रिमूव कर देता हूँ। चलिए, तो जैसे कि मैं बता दूँ, इस पॉइंट पे मेरी जो रेड लाइन है वो MACD लाइन है, और जो ब्लू लाइन है वो सिग्नल लाइन है। हटा दें से। मैं आपको बताऊं, ये जो इंडिकेटर है आप इसको 5 मिनट, 15 मिनट, आवर्ली, डेली, मंथली, किसी पे भी यूज कर सकते हो, एंड दिस विल गिव यू फैंटास्टिक रिजल्ट्स। जैसे अगर इसको देखो, मैंने क्या बताया कि कभी भी इसको यूज करना है तो प्राइस एक्शन के साथ। अगर हम यहाँ देखें तो एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, है ना, जिसका ब्रेकआउट कुछ इस पॉइंट पे हुआ, है ना, जिसका ब्रेकआउट इस पॉइंट पे हुआ है। यहाँ से अगर हम चाहें तो एक ट्रेंड लाइन और ले सकते हैं, है ना, जिस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इस पॉइंट पे हो गया है। तो अगर आप देखो तो MACD में बाय सिग्नल जनरेटेड था, तो इस पॉइंट पे हम ट्रेड लेंगे, है ना, कहीं पे भी ट्रेड हम नहीं ले लेंगे। ठीक, जैसे अब यहाँ ये ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो हम देख रहे हैं कि MACD लाइन में ऑलरेडी सेल सिग्नल है, तो इस पॉइंट पे हमें डबल कंफर्मेशन हो गया कि हाँ भाई ठीक है, हम ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। ठीक, और मैं अपने एक एक्सपीरियंस से चीज़ बताऊं, कभी भी आपको बाय ट्रेड लेना है तो एक बात आप ध्यान रखना, कभी भी ये जो जीरो लाइन से नीचे अगर बाय ट्रेड इनिशिएट हुआ है तो यू विल इग्नोर दैट ट्रेड। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से, मतलब जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसे बता सकता हूँ कि जब भी ये जो जीरो लाइन के ऊपर बाय सिग्नल जो भी जनरेट होते हैं तो मोमेंटम बहुत ही फास्ट होता है, वो मोमेंटम बहुत ही फास्ट होता है। ठीक,
नीचे वाले बाई सिग्नल भी आपको जेन्युइन बाई देंगे, लेकिन समस्या ये है कि कभी कभी क्या होगा कि अगर ये नीचे जो जीरो लाइन से नीचे अगर बाई सिग्नल आपको मिलता है तो क्या होगा कि ये मार्केट हो सकता है कि उतना फास्ट मोमेंटम ना दे, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से तो भाई मेरे को यही मालूम पड़ा है, ठीक। उतना मोमेंटम आपको नहीं मिलेगा, है ना। कभी कभी मिलेगा, लेकिन कभी कभी से ट्रेडिंग से आपका घर वैसे चलेगा नहीं, कभी कभी वाला, कभी कभी समझ सकते हो आप, ठीक। तो कभी भी अगर आपको इसको यूज करना है तो अगर बाय सिग्नल जीरो लाइन के ऊपर आ रहा है तब आपको इसको यूज करेंगे। और सेल सिग्नल, जैसे अभी यहाँ पे ये सेल सिग्नल जनरेट हुआ है और भले यहाँ से प्राइस नीचे क्या है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके एक हमारा रेजिस्टेंस जोन इस पॉइंट पे है, भले यहाँ से ये नीचे गया है, बट वी विल इग्नोर दिस ट्रेड। अगर प्राइस एक्शन ट्रेडर हो तो आप तो ले सकते हो, है ना, कैंडल वगैरह को देख के और रेजिस्टेंस देख के तो आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप एमएससीडी यूज करते हो तो केवल एमएससीडी में यहाँ सेल सिग्नल जनरेट हुआ है तो आप इसको, इस ट्रेड को छोड़ोगे। इस ट्रेड को आप कब लेते, जब ये सेल सिग्नल जीरो लाइन के नीचे इनिशिएट हुआ है, ठीक। और देखो ये जो हिस्टोग्राम बनता है इसका मतलब होता है ना कि जितना ये सिग्नल लाइन और एमएससीडी लाइन दूर होगी उतना ये क्या होगा, जो हमारा मोमेंटम होगा वो फास्ट होगा। जैसे ये जो मोमेंटम हुआ है कितना फास्ट हुआ है, आप देखो यहाँ देखो, जब यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ है ना, या फिर यहाँ सपोर्ट लेके जब ये प्राइस ऊपर हुआ है तो देखो जस्ट सी द हिस्टोग्राम, है ना, और जस्ट सी द मोमेंटम, देख रहे हो गाइज। तो ऐसे आपको एमएससीडी लाइन, जो एमएससीडी इंडिकेटर है, इसको यूज करना है। अब देखो अब क्या हुआ है कि जो ही यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है इस पॉइंट पे तो एमएससीडी लाइन में सेल सिग्नल आ गया है। लेकिन ये जो सेल हुआ है, अगर ये देखो ये जो बाई हुआ है, जो ट्रेंड हुआ है कितना फास्ट है, लेकिन ये जो सेल ये उतना फास्ट नहीं है। ये उतना फास्ट कब होता है, जब ये सेल सिग्नल जीरो लाइन के नीचे होता है, जब ये सेल सिग्नल जीरो लाइन के नीचे होता है, ठीक। तो पहली चीज आपको क्या यूज करनी है, कभी भी प्राइस एक्शन के साथ, ठीक। सेकेंड चीज जो है बाय सिग्नल कभी भी जीरो लाइन के ऊपर इनिशिएट हो तभी लेना है। फिर तीसरा, जब सेल सिग्नल जीरो लाइन के नीचे इनिशिएट हो तब आपको इसको लेना है। एंड दिस इंडिकेटर विल वर्क फाइन इन इंडाइसेस, कमोडिटी, योर स्टॉक्स, है ना, फॉरेक्स, करेंसी डेरिवेटिव, एनी काइंड ऑफ डेरिवेटिव। ओके, सो जैसे अभी यहाँ देखो, यहाँ पे जो सेल सिग्नल जनरेट हुआ है इसका इंटेंसिटी देखो जरा कितना तेज ट्रेंड में नीचे आया है। क्यों? क्योंकि जब ये जनरेट हुआ तो एमएससीडी लाइन क्या है, जो कट की है वो जीरो लाइन के नीचे। लेकिन अगर वही इसको देखो तो ये भी सेल हुआ लेकिन कितना धीरे। तो ये मैं बता रहा हूँ, अगर आप एमएससीडी को चार्ट पे आगे पीछे करके देखोगे प्राइस एक्शन के साथ मिला के और अपना विश्वास इस पे जमाओगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि इसको कैसे यूज करते हैं, ठीक। आप जैसे देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि इस चैनल का ब्रेकआउट हुआ है निफ्टी फार्मा में, है ना, ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न जो आप पढ़ते हो ना उसका हुआ है, ठीक। अब देखो यहाँ पे बाई हुआ है, ठीक, बाई सिग्नल पहले जनरेट हुआ है लेकिन दिस ट्रेंड इज नॉट दैट फास्ट, है ना। लेकिन जब ये जो पैरेलल चैनल क्रॉस हुआ है और एमएससीडी लाइन में जो हिस्टोग्राम, जो ग्रीन हिस्टोग्राम है वो देखोगे कितना अच्छा है और इसके इन दोनों के बीच क्या है, दूरी है। तो जस्ट सी द ट्रेंड हाउ फास्ट दिस इज, और देखो ये कितना अच्छा प्राइस एक्शन के साथ मैच कर रहा है। इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ एंड देन दिस इज फ्लाइंग एंड फ्लाइंग। अभी निफ्टी फार्मा दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड इंडाइसेस फॉर द नेक्स्ट मंथ, ऐसे करके बहुत अच्छा इंडाइसेस है। तो गाइज आई होप कि एमएससीडी इंडिकेटर के बारे में आपको समझ में आया होगा। कभी भी एमएससीडी इंडिकेटर बिना प्राइस एक्शन के साथ यूज नहीं करना है। बाय सिग्नल अगर जीरो लाइन के नीचे जनरेट होते हैं तो उनको नहीं लेना है। सेल सिग्नल जीरो लाइन के ऊपर जनरेट होते हैं तो उनको नहीं लेना है। चलिए और पीछे कुछ एग्जांपल अगर देख सकते हैं इसमें, अगर मिलता है तो आई जस्ट जूम आउट द चार्ट, लेट मी स्विच इट टू मंथली चार्ट। सो अगर मंथली चार्ट पे देखें, ये देखो जो वही हमने देखा था उसको यहाँ देखो, ये जो एक पैरेलल चैनल पैटर्न था मंथली टाइम फ्रेम पे, है ना, या फिर इसको फ्लैग एंड पोल जो भी बोल सकते हो आप, ठीक। अभी देखो जब इसका ब्रेकआउट हुआ है कितना बढ़िया एमएससीडी लाइन ब्लू लाइन के ऊपर है। और गाइज अब सब आपके सामने है ना, जस्ट सी द ट्रेंड। तो भाई जो लोग भी इंडिकेटर बोलते हैं तो वो एमएससीडी से बढ़िया मोमेंटम इंडिकेटर, आई डोंट थिंक कि मार्केट में कोई है। और अगर है तो प्लीज़ मेरे को आप बताइए, मेरे को भी आपसे कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पे देखो जब ये मोमेंटम सॉरी जब ट्रेंड का ब्रेकआउट हुआ है और जब एमएससीडी लाइन ने कट किया है और ऊपर आ गया है उसके बाद से ट्रेंड कितना फास्ट है, ठीक। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट एमएससीडी इंडिकेटर एंड हाउ टू यूज इट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जस्ट शेयर, सब्सक्राइब एंड कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच।